दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य की फितरत है कि वो लालच के कारण दूसरों का बुरा करता है, लेकिन दूसरों का बुरा करते समय वो ये भूल जाता है कि दूसरों का बुरा करने के बाद उसके साथ अच्छा कैसे होगा। ये भगवान का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। किसी के साथ बुरा करने के बाद मनुष्य का कभी अच्छा नहीं हो सकता। जो उसने किया है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। आज के समय में मनुष्य लालच के कारण दोस्त, परिवार, यहाँ तक माँ बाप भी छोड़ देता है। आज की कहानी इसी के बारे में है। अब हम देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में अजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों का अपना एक खेत था जहां पर वो सब्जी उगाते थे। वो दोनों खेत से उगने वाली सब्जी को बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोनों का गुजारा बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन अजय की इच्छाएं बहुत बड़ी थी। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और विजय से कहता था, दोस्त, हम कब तक ऐसे गधों की तरह काम करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा? विजय उसकी बात सुनकर कहता था कि दोस्त, तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो? परमात्मा की दया से हमारा गुजारा अच्छी तरह से चल रहा है और हमें रोज भरपेट खाना मिल जाता है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? अजय ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, मैं सोच रहा था कि जैसे कहानियों में होता है कि गरीब को कोई खजाना मिल जाता है, काश ईश्वर हमें भी ढेर सारा खजाना दे दे तो हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएगी। विजय ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, वो तो कहानियों में ही होता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अजय की नजर जमीन के ऊपर पड़ी। उसने विजय से कहा, दोस्त, देखो जमीन के ऊपर क्या पड़ा है। अजय के कहने पर जब विजय ने नीचे देखा तो उसे एक किताब नजर आई। विजय ने उस किताब को उठा लिया। विजय ने जब किताब को खोलकर देखा तो उसे किताब में एक नक्शा नजर आया। उसने अजय से कहा, दोस्त, इसमें तो एक नक्शा है। अजय ने भी जब ध्यान से देखा तो वो एकदम चौंक कर बोला, ये तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। विजय उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। दोनों उस नक्शे को अच्छी तरह से देखने लगे। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि इस खजाने को ढूंढा जाए। फिर दोनों नक्शे के मुताबिक खजाने को ढूंढने चल पड़े। चलते चलते दोनों जंगल के काफी अंदर चले गए। वहां उन्हें एक गुफा नजर आई जो किताब में दिखाई गई थी। विजय ने वहां पहुंचकर गौर से नक्शे को देखा और अजय से कहा, दोस्त, ये गुफा वही लगती है जिसके अंदर खजाना है। इसके बाद दोनों ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया और कुछ देर सोचने के बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा अंदर से बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी, लेकिन खजाने के लालच में दोनों काफी अंदर तक चले गए। दोनों ये सोच रहे थे कि अगर खजाना मिल गया तो उन्हें गांव-गांव जाकर सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। उन्हें गुफा में चलते चलते काफी समय बीत गया, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नजर नहीं आया। तभी अजय की नजर रोशनी के ऊपर पड़ी। उसने विजय से कहा, देखो, वहां रोशनी नजर आ रही है, चलो चल कर देखते हैं वहां क्या है। दोनों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पत्थर के ऊपर एक दीपक जल रहा था। दोनों सोचने लगे कि इस दीपक को यहाँ पर किसने रखा है, जबकि हम दोनों के अलावा तीसरा यहाँ कोई नहीं है। अजय ने कुछ देर सोचा, फिर विजय से बोला, दोस्त, हम दीपक को हटाकर
पत्थर के पीछे देखते हैं कि वहाँ क्या है। हो सकता है खजाना इस पत्थर के पीछे छुपा हो। फिर दोनों ने दीपक को हटाकर नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने लगे। पत्थर को हटाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा नजर आया। दोनों अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी खजाने के लालच में हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। विजय ने अजय से कहा, गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अजय ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम एक काम करो, बाहर जो दीपक पड़ा है उसको उठाकर अंदर ले आओ। हम उस दीपक की मदद से खजाने को ढूंढ सकते हैं। विजय बाहर गया और दीपक को उठा लाया। दोनों दीपक की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे गए तो विजय खुशी से चिल्ला पड़ा, क्योंकि उसे सामने खजाना नजर आ रहा था। उसने अजय से कहा, दोस्त जल्दी से इस खजाने को उठाकर हम बाहर ले चलते हैं। अजय बहुत ही लालची था। इतना ढेर सारा धन देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने विजय से कहा, हम इतना सारा धन कैसे उठाकर ले चलेंगे? तुम जल्दी से जाओ और एक बैलगाड़ी ले आओ। हम उसी में सारा धन लाद कर ले चलेंगे। विजय को उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। विजय उसी समय बैलगाड़ी लेने के लिए चला गया। उसको जाते हुए देखकर अजय बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि अब सारा खजाना मेरा है, अब इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं है। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और सारा खजाना एक बड़ी गठरी में बांध लिया और वहां से चल पड़ा। लेकिन जब अजय दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था। वो सोचने लगा कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा। अजय बहुत परेशान हो गया और वो गुफा के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन गुफा का दरवाजा नहीं खुला। वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे एक बार गुफा से बाहर निकाल दो। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। उधर विजय ने गांव में जाकर बैलगाड़ी ली और वापस गुफा की तरफ चल दिया। लेकिन जब वो नक्शे के मुताबिक दिखाई हुई जगह पर वापस पहुंचा तो उसे वहां गुफा नजर नहीं आई। विजय ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि गुफा कहाँ गई। नक्शे के मुताबिक तो यही जगह है, लेकिन फिर वो गुफा कहाँ गायब हो गई। विजय अजय के लिए बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अजय पता नहीं किस हाल में होगा। विजय पागलों की तरह इधर उधर गुफा को ढूंढने लगा। गुफा को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन उसे गुफा नहीं मिली। वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा कि अजय कहाँ चला गया। विजय अजय को बहुत प्यार करता था। वो उसको अपने भाई की तरह मानता था। वो बहुत मायूस हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अजय को इधर उधर देखने लगा। अजय को ढूंढते ढूंढते विजय एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने विजय से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विजय ने साधु से कहा, हाँ बाबा, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साधु ने कहा, मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ ला सकते हो? विजय ने कहा, हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। ये कहकर विजय लकड़ियाँ लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद विजय लकड़ियाँ लेकर साधु के पास पहुंचा और लकड़ियाँ उनके सामने रख दी और साधु से कहा, अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। साधु ने उसको कहा, बेटा, जाने से पहले एक बात बताओ, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? तब विजय ने कहा, बाबा, मेरा नाम विजय है और मैं यहाँ अपने दोस्त अजय को ढूंढ रहा हूँ। फिर विजय ने साधु को सारी बात बताई। विजय की इस सच्चाई और ईमानदारी को देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने विजय से कहा, तुम बहुत ही दयालु और सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो बहुत ही लालची और दुष्ट इंसान है। वो तुम्हें धोखा देकर पूरा धन खुद हड़पना चाहता था, इसलिए उसका ये हाल हुआ है। अब वो गुफा से कभी बाहर नहीं आ सकता। उसकी मृत्यु गुफा के अंदर ही हो जाएगी। साधु की बात सुनकर विजय बहुत परेशान हो गया। उसने साधु से कहा, बाबा चाहे जैसा भी हो वो है, लेकिन मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरे सुख दुख में साथ ही रहता था। आज वो दुख और परेशानी में है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। अगर वो सारा खजाना खुद रखना चाहता है तो मैं खुशी खुशी सारा खजाना उसे दे दूंगा। बस बाबा, आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे मेरे दोस्त के पास पहुंचा दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। साधु को उसके ऊपर दया आ गई। उसने विजय से कहा, बेटा तुम सच में बहुत ही दयावान हो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त का पहुंचा देता हूँ। फिर साधु ने कहा, इसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के अंदर एक गुप्त रास्ता है। तुम उस दरवाजे से अपने दोस्त तक पहुंच सकते हो। फिर साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, बेटा जब तुम उस पेड़ के पास पहुंचोगे तो ये पत्थर जोर जोर से चमकने लगेगा, और जब तुम इस पत्थर को पेड़ से स्पर्श करोगे तो वो गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। साधु से पत्थर लेकर विजय वहां से चला गया और जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढने लगा। वो सोचने लगा कि सारे पेड़ एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, मुझे वो पीपल का पेड़ कैसे मिलेगा। अभी वो सोचता हुआ जा ही रहा था कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर जोर जोर से चमकने लगा। वो समझ गया कि यही सामने वाला वही पेड़ है जिसकी तलाश में वो भटक रहा है। विजय ने पत्थर को पेड़ के तने पर लगाया। जैसे ही पत्थर पेड़ के तने पर लगा, एकदम से उसके अंदर से एक दरवाजा खुल गया। विजय जल्दी से उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उसे अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही थी। वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाना चाहता था। विजय अंदर पहुंचकर अजय को ढूंढने लगा। उधर अजय बेहोशी की हालत में गुफा के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि गुफा के अंदर फंसे हुए उसे 3 दिन हो गए थे और यहाँ ना ही उसे पानी और ना ही कुछ खाने को मिला था। इसलिए वो सब उम्मीद छोड़ चुका था और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तभी विजय जोर जोर से उसका नाम पुकारता हुआ अंदर आ गया। जब विजय अंदर आया तो उसने देखा कि अजय बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। विजय उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। वो अपने साथ पानी लेकर आया था। उसने थोड़ा सा पानी अजय के मुंह पर डाला, जिससे अजय को होश आ गया। अजय विजय को देखकर बहुत खुश हुआ। विजय ने जब अजय को देखा तो वो बहुत भावुक हो गया। अजय दौड़कर विजय के गले लग गया। विजय ने उससे कहा, चलो दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। अजय ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे इस गुफा में ही मर जाने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था दोस्त, उसके बाद भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। मैं बहुत ही लालची और दुष्ट हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। विजय ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं कहते। अगर तुम सारा खजाना खुद रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जो इस खजाने से बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अजय ने विजय की बात सुनकर रोते हुए कहा, नहीं दोस्त, मुझे भी ये खजाना नहीं चाहिए। मैं इस खजाने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि जो तुम्हारे जैसे इतने अच्छे दोस्त को भी भुला बैठा। अब मुझे भी सिर्फ तुम्हारे मित्रता ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना कहकर दोनों दोस्त खजाना वहीं छोड़कर गुफा से बाहर आ गए
और खुशी खुशी वापस अपने घर चले गए। दोस्तों, इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम लोगों की ये फितरत है कि हमारे अंदर लालच बहुत जल्दी आ जाता है और इस लालच के कारण हम अपनी सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं और इसी लालच के कारण हम दूसरों का बुरा कर जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। ये परमात्मा का नियम है कि जो आज हम किसी के साथ करेंगे वही आने वाले समय में हमारे साथ होगा। हम अपने इस कर्म से कभी बच नहीं सकते और कई बार तो हमें इसका नतीजा इतना खतरनाक भोगना पड़ता है, जैसा कि इस कहानी में आपने देखा। इसलिए हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए गलती से भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन भगवान भी हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके सवाल का जवाब देने की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।